दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात गार्डनिंग के विषय में, क्योंकि बहुत सही टाइम है अभी गार्डनिंग का। इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से सारी सब्जियां, इस तरह से फूल जो चाहें आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, दिखाओ इनको। दोस्तों जो ये आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, आप बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। आज इस विषय पर भी मैं बात करूंगी और बात करूंगी ढेर सारी गार्डनिंग की, कि हम क्या क्या वेजिटेबल इस टाइम पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और ढेर सारे इस तरह से फ्री में उगाइए। इस तरह से कैसे उगाएंगे हम आपको बताएंगे। इतने खूबसूरत पौधे, इतने खूबसूरत फूल हम किस तरह से उगाएंगे और सब्जियां हम किस तरह से उगाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे गार्डन के टूर पर, और इसके लिए ढेर सारी जानकारी के लिए। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपने बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना इसके, ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं। आज कितना सुंदर खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो परचुलाका को अपने गार्डन में ज़रूर स्थान दें। इसको 9 o'clock भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें खिलते हैं, देखिए। और इसकी डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। दोस्तों हमारे रायपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये देखिए हम ये गेट खोलने नहीं देंगे, नहीं खोलने देंगे, समझ गई मैं। क्योंकि चंदू देखिए ऐसे गेट के पास बैठता है, इनका रोज़ यही हाल है। वो गौरी है, नहीं वो लक्ष्मी, ये है गौरी माता और वो है चंदू भैया। इन लोग मुझे बाहर नहीं आने देंगे। मैं आपको अंदर से ही दिखाती हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब भी थोड़ी कम हुई है। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ मतलब दरवाजे में ये बैठे रहेंगे। करे मरी गैया, मरी गौरी करे। और देखिए इनको, ये भीग गई थी तो इनको पोंछी हूँ मैं टॉवेल से। अब ये सूख गई हैं, अब आराम से यहाँ बैठी हैं। खाना पानी इनको मिल चुका है, बस ये छाया में बैठी हैं। मुझे आने नहीं देंगी बाहर। है देखिए, अगर मैं चाहूँ ना कि मैं आपको दिखा दूँ, ना अरे बाबा ना, नहीं आने। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ढेर सारी कलम किस तरह से लगाएं, जो कि हम बार बार आपको बता चुके हैं। और कलम को कौन कौन से पौधों की हम कलम अभी इस टाइम पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और ग्राफ्टिंग भी हम कर सकते हैं। जो मार्केट में बहुत महंगे पौधे मिलते हैं जो ग्राफ्ट वाले रहते हैं, जैसे बोगनवेलिया है, या तो आप हिबिस्कस में भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। आप देसी वैरायटी का जो हिबिस्कस है उसमें आप किसी भी तरह के कलर के पौधे मतलब बोगनवेलिया ग्राफ्ट कर सकते हैं। और कलम से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम कितने सारे पौधे। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी कलम आपको लेनी है ताकि आपको बहुत दिन तक उसको ना पालना पड़े। जैसे ये मेरी कलम है, 3-4 साल की दिख रही है। तो इस तरह से अगर कलम लेते हैं ना, बहुत जैसे 6 इंच की बोलते हैं लोग, ठीक है वो भी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी लग जाती है। लेकिन बहुत छोटी कलम जो है बहुत टाइम लेती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कुछ और। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमने ग्राफ्ट किया था ढेर सारे बोगनवेलिया मल्टी कलर। तो दोस्तों हुआ क्या कि इसको तो हमारे चंदू ने नुकसान पहुंचाया। किन्हीं का कमेंट आया था कि आपके जो चंदू वगैरह हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते क्या? तो हमने कहा नहीं पहुंचाते। उस दिन से चंदू ने सुन लिया और बोला ऐसी क्या, तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे बारे में ऐसा बोलोगे, और वो फिर नुकसान पहुंचाए। देखिए इसको तो गिरा ही दिया।
अच्छी खासी चल रही थी, इसको भी नुकसान पहुंचाया, इसको भी। तो ये तो ख़त्म कहानी है इसकी। इसको मुझे फिर से ग्राफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे अच्छे चल रहे हैं उनको हमने थोड़ा सा दबा दिया था साइड में। दोस्तों इनको ग्राफ्टिंग के बाद इनको शेड में रखना पड़ता है, इनमें डायरेक्ट पानी नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए हमने शेड में रखा हुआ है। तो चंदू उधर से घुसता है और मनमानी घुस के अपना आके यहाँ नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों आज मैं इसको थोड़ा कट करूँगी ताकि इसमें बाहर का जो एयर है हमारे इसमें जाना शुरू कर दे। करीब 15 दिन हो गया, ये बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। मैं आपको इसको थोड़ा सा और खोल कर बताती हूँ, देखिए। तो दोस्तों इसको अभी भी आपको शेड में ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अभी ये इतना मजबूत नहीं हुआ है। इसको बस मौसम अच्छा है तो आप बाहर की एयर इसको दे सकते हैं, बाहर की हवा इसको लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसको अभी जो है शेड में ही रहेगा ये, हम बाहर बारिश में या धूप में नहीं रखेंगे। ये इतना मजबूत नहीं है कि धूप या बारिश में चल सके। देखिए सारे हमारी ग्राफ्टिंग जो है बहुत अच्छी चल रही है। इसमें जो हमने मल्टी कलर किया था, 4 कलर इसमें हमने किए थे। 1 मिनट, प्लास्टिक में ढक रहा, चारों बहुत अच्छे चल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। और बहुत अच्छी पत्तियां भी इसकी आ रही हैं। लेकिन इसको अभी हमको ऐसा ही रखना है, इसको अभी हम धूप में या बाहर नहीं रखेंगे। इसको हम कट किए हैं, अभी ये ऐसे ही लगा रहेगा, पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। जिसमें ग्राफ्टिंग बंधी हुई है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको 2-3 महीने तक, अभी मजबूत नहीं है वो, तो वो ऐसे ही बंधा रहेगा। जब अच्छे से इसमें ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे और ये अच्छा मजबूत हो जाएगा, तब इसको हम ग्राफ्ट वाला जो हमने बांधा है उसको हम हटाएंगे। तो अभी इसको हम ऐसे ही इतना ही खोलेंगे, पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों मल्टी कलर है, और सबसे अच्छी बात इसमें, बड़ी बात जो है, ये बोगनवेलिया की जड़ है। आप देखिए, ये देखिए जड़ है, ना कि ये इस तरह से पौधा नहीं है, ये उसकी जड़ है, कहीं से मेरे को मिली, ये भी जड़ है। इसमें क्या खराबी हुई वो नहीं चला, इसको मैं थोड़ा दबा दूं, नहीं तो मेरा चंदू जो है ना चंदू कर देगा। देखिए इतनी पतली सी जड़ में भी लग जाता है, ये बोगनवेलिया की जड़ ये भी है। ये देखिए रिपोर्ट करते समय कभी कभी हमको जड़ें मिल जाती हैं, तो उस तरह से हम जड़ों को रख लेते हैं। तो दोस्तों इसको, ये बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, इसको चंदू ने नुकसान किया। तो दोस्तों 20-22 दिन में इसको ओपन कर देना चाहिए, लेकिन मेरा 15 दिन में ही बहुत अच्छा हो गया। 15 दिन में मैंने इसको कट कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से इसको ओपन में नहीं करूंगी। इधर भी है, ये देखिए, ये 1 ही दिन का है, लेकिन ये जल्दी चला, ये थोड़ा लेट चला, तो इसको अभी मैं कट नहीं करूंगी। थोड़ा सा और मजबूत हो जाए उसके पौधे। और भी हैं 2-3 हैं जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये देखिए ज़्यादा अच्छे से नहीं निकले हैं, छोटी ब्रांचेस हैं, तो इनको मैं ओपन नहीं करूंगी, इनको मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगी। तो दोस्तों इसको कट करने के बाद भी अभी आपको इसको धूप या बारिश में नहीं रखना है, इसको शेड वाली जगह में ही रखना है। हाँ ऐसा ओपन रहे, इसको हवा लगती रहे, लेकिन धूप नहीं रखना है, डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट बारिश में इसको नहीं रखना है। दोस्तों बारिश का मौसम जो होता है ना, वो कटिंग लगाने का सही समय होता है। इसमें ना ज़्यादातर जो आप कटिंग लगाते हैं उनके जीवित रहने की ज़्यादा संभावना रहती है, और वो ज़्यादा मतलब कि उनके चलने की संभावना रहती है, वो मरते नहीं हैं, वो बच जाते हैं। बाकी टाइम में अगर आप कटिंग लगाते हैं, फिर आप गर्मी में पूछते हैं अभी कटिंग लगा लें, तो अभी क्यों नहीं लगा रहे, अभी लगाइए ना। मैं तो आपको बार बार बता रही हूँ, देखिए कितने सुंदर, मतलब ऐसा है कि इनकी तो पत्तियां भी नहीं मर रही हैं इस तरह से, मतलब जो हम लगा रहे हैं उसी में ही चल जा रहे हैं। कटिंग लाते हैं और लगाते हैं, और ये मरने के बजाय ये चालू हो जाते हैं, चल जाते हैं। तो अभी आप ढेर सारे पौधों की, जैसे अभी मेरे सामने दोस्तों आ रहा है चंपा, है ना, ये देखिए इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होती है, इसकी छाया भी बहुत सुंदर होती है, कई कलर और कई वैरायटी में आता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। घर के सामने लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा, और छाया भी रहती है। गमले में लगाएंगे तो छोटा रहेगा, लेकिन अगर ज़मीन में लगाते हैं तो पौधा बड़ा भी होता है, और बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, ना सड़ने का डर रहता है, ना गलने का इसका डर रहता है। बस इसकी कटिंग को लाइए, 1 हफ्ता के लिए छाया में रख दीजिए, और उसकी कटिंग फिर 1 हफ्ते बाद जब उसके पानी या दूध सूख जाता है, उसका जो
रहता है, दूध निकलता है इसमें से, तो आप इसको गाड़ दीजिए। किसी भी तरह की मिट्टी, बालू में गाड़ देंगे तो भी अंकुरित हो जाएगा। बाद में उठाकर लगा दीजिए। इसमें 4 कलर है दोस्तों। एक रेयर कलर है जो मेरे पास मुझे मिल गया, उसको भी हमने लगाया है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे चंपा लगा सकते हैं आप। बोगनवेलिया बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। इसके फूल इतने सुंदर, इतने कलर में आते हैं, इतने वैरायटीज़ में ये आता है, और इसको कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको 6, 7, 8 घंटे की धूप चाहिए। मतलब आप धूप में ज़्यादातर रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब इसका पानी लगे कि थोड़ा सूखा है तो गमला, तो आप पानी डालिए। तो इस तरह से अब बाकी इनकी कटिंग, प्रूनिंग और डेड जो इनके डाल या जो है उनकी कटिंग करते रहिए। आपका पौधा सुंदर भी दिखेगा। और इस टाइम तो आपको बताऊं, इतनी इसकी विशेष देखभाल की ज़रूरत है। आप जितना इसकी देखभाल करेंगे, थोड़ी बहुत खाद वगैरह भी देंगे। कल परसों की वीडियो में हमने बताया है कि इसमें आप क्या खाद दें। जितनी प्रूनिंग करेंगे आने वाले टाइम में, उतना ही आपका पौधा तैयार होगा, और तैयार होकर आपको ढेर सारे फूल देगा। क्योंकि इस टाइम पे इसके ग्रोथ का टाइम होता है। तो अगर आपने अभी देखभाल कर ली, अभी इनकी कलम उगा ली, तो आने वाले टाइम में आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे, बहुत ही कलरफुल, इतने सुंदर सुंदर। तो इसको आप दोस्तों ज़रूर लगाएं बोगनवेलिया को। आप चलेंगे छत पर तो मैं आप इक्ज़ोरा देखिए, इक्ज़ोरा भी कई कलर में आता है, लाल, सफ़ेद, गुलाबी और मतलब कई कलर में आता है। पिंक, ये देखिए पिंक है। तो दोस्तों ये भी कलम से लग जाता है। या तो आप इसके पौधे को खरीद कर लाइए, ये परमानेंट प्लांट है, या तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लाकर लगा दीजिए। हाँ, अगर इसका बड़ा पौधा थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन छोटे पौधे उतने महंगे नहीं मिलते हैं। हाँ, और अगर आपने कटिंग लगा ली तो फिर आपको तो फ्री में मिल जाएगा। तो इस टाइम पे बहुत आसानी से कटिंग चल जाती है। आप ज़रूर उगाएं ताकि आपको ढेर सारे आपके गार्डन में पौधे हो जाएं। अब जैसे ये स्नेक प्लांट ऐसा है दोस्तों कि आपके घर की हवा को एकदम शुद्ध और साफ कर देगा, वातावरण को अच्छा कर देगा। तो इसको घर के आसपास और घर के अंदर भी आप, इंडोर आउटडोर, ये दोनों प्लांट है, इसको बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। ये एक पत्ते के कटिंग से भी आप उगा सकते हैं, या तो फिर इसका एक आध नीचे से निकाल लीजिए, इसमें कंद जैसे रहता है। तो ये ढेर सारे पौधे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों छत पर, वहाँ बातें करेंगे हम ढेर सारी, और हम बात करेंगे कि हम अभी क्या क्या उगा सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं ना, ये देखिए कैसी कलम हमारी चल देती है। ये देखिए सब में नई नई ब्रांचेस, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। ये एक्चुअली कलम क्यों सूखती है आपको बता दूं, ओवर वाटरिंग। फर्स्ट तो होता है कि आपकी कलम सूख जाती है तो उसमें फिर पत्ते नहीं निकलते, और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ओवर वाटरिंग, उससे आपका जो कलम है वो सड़ जाता है। तो इस टाइम अगर ओवर वाटरिंग भी होती है ना, तो भी पौधे नहीं सड़ते, क्योंकि इस पानी में सड़न कम ही होती है। बहुत ज़्यादा होने से या पानी रुकने से तब तो सड़ेगा ही। बाकी आप देखिए प्लास्टिक की थैलियों में, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से आप उगा सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों में उगाया है। एक्चुअली इनको हमने ग्राफ्टिंग के लिए उगाया है। जैसे इनमें जड़ आ जाएंगी ना, तो फिर मैं इनमें मल्टी कलर, ढेर सारे कलर ग्राफ्ट करूँगी। तो इस तरह से भी आप दोस्तों तैयार कर सकते हैं। और इतना बड़ा एक ग्राफ्टिंग का पौधा 4 से 5 हज़ार में नर्सरी में देते हैं, और 10 हज़ार भी मांग सकते हैं। तो आप क्यों दें पैसा इतने, आप खुद तो तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए। ये देखिए दोस्तों, इस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छी बात एक बता रही हूँ। अगर आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे ना, तो लोग इस टाइम पे ना अपने पौधों को कट करके भी फेंकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना पौधा इसका, और इस टाइम पे कटिंग करके लोग फेंकते हैं। तो आप राह चलते भी इनको उठा सकते हैं और कट करके इस तरह से लाकर आप लगा सकते हैं। बहुत आसान है इसको लगाने का। आप पतली कटिंग भी लगा सकते हैं, पतली कटिंग भी चलती है, ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी भी ऐसे देखिए, ये देखिए ये जड़ें हैं। जैसे जड़ जब मैं रिपोर्ट करती हूँ ना, तो जड़ कट करती हूँ तो ऐसे मैं गाड़ देती हूँ, फिर इन जड़ों में मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ। और इस तरह से भी आप पतले भी कटिंग लगा सकते हैं और मोटे भी, जैसा आपका मन हो उस तरह से कटिंग आप ला सकते हैं। मेरा मानना है कि बहुत पतले कटिंग को हमें बहुत दिन तक पालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी मोटी का भी तो बहुत सारा मिल जाएगा। मोटी कटिंग भी आपको लोग फेंके रहते हैं काट के। तो इस तरह से आप उगा सकते हैं। आज हमने घर के नीचे से ही शुरुआत कर दी। तो ये हमारी वेजिटेबल है जो कि फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। और
अब हम चलेंगे छत पर, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों 2 दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया, जो भी मतलब कि हम सब्जियां तोड़ रहे हैं तो ऐसी तोड़ ले रहे हैं। आज हमने तोड़े हैं ढेर सारे करेले, और ये हमारा चंदू आ गया, घर से निकलने को करता नहीं। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सीखे कुछ चरना वरना। ये देखिए पहुँच गया, अब भी जस्ट गया है, खा पी के फिर आ गया। का है भाई, घर से नहीं निकलना का हो हैं? यही नुकसान किया है। मैं जिस दिन ये कल ही तो किया है शायद, उस दिन मैं सच्ची बताऊं रोई हूँ मैं। इतनी मेहनत से हमने ग्राफ्ट किया था और ये महाराज ने हमारी ग्राफ्टिंग को नोच दिया, तो उस दिन सच्ची में मैं रोई हूँ। अब इसका क्या करूँ, इसको तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसने नोच दिया। खेल रहा था, ये धक्का मार रहा था, नोचा गया। इनके लिए घास लाना पड़ता है दोस्तों। ये देख लीजिए मेरा हाल, देख लीजिए कितना हाल बेहाल करते हैं मेरा। ये देखिए कितने लोगों को पालती हूँ मैं, कितने लोगों की केयर करती हूँ। एक इधर बैठी हैं ये देखिए इनको, तुम्हें छिलाते। ये तो वैसे ज़माने से बिछड़े हुए हो, अगर मैं कहीं से आऊँगी तो ऐसा दौड़ेगी मेरे लिए कि जैसे मतलब कब का बिछड़ी हुई हूँ मैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों छत पर, और वहाँ हम आप बातें करते हैं ढेर सारी, और दिखाते हैं आपको ढेर सारे फ्रूटिंग इस तरह से और पौधे। ये देखिए हमारे लौकी, अब इसको कैसे तोड़ूंगी पता नहीं। दोस्तों अब हम बात करेंगे परचुलाका के बारे में। बेहद खूबसूरत पौधा, बेहद आसान, कोई नखरा कोई कुछ भी नहीं इसका। बहुत आसानी से एक छोटी सी कलम से आप ढेर सारे इसको बना सकते हैं। बहुत सारे कलर में आता है परचुलाका, 9 o'clock, बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। छोटी सी कटिंग से, एक कटिंग 2-4 कटिंग आप कहीं से लेके आइए हर कलर की, आपके पास 1-2 महीने में ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। देखिए ये सब मैंने कलम से इसको उगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये देखिए छोटे से भी इसमें हमने उगाया हुआ है। 9 बजे गुलदस्ता बन जाएंगे ये सब, इतना खिलते हैं और इसमें कुछ खास नहीं लगता। थोड़ी बहुत खाद बीच बीच में देते रहिए, केयर इसकी कुछ नहीं है। हाँ इसकी मिट्टी अच्छी बनाइए, भुरभुरी बनाइए, हल्की हो मिट्टी, पानी ना रुके। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी चाहिए भी तो पानी इसके पॉट में रुकना नहीं चाहिए बस। देखिए कितना खूबसूरत खिला हुआ है, और ये केला जो है तो हमारे मुंह पर आ रहा है। देखिए इतना मतलब केला इतना ऊंचा हो गया है। देखिए ये दूसरी मंजिल, बाबा रे कितना ऊंचा जाएगा। तो इसकी कलर तो देखिए कितने सुंदर और कितने कलर में है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर, और बहुत आसान। छोटे से इससे कलम से आप इसको ढेर सारा, अगर एक ब्रांच भी इसकी आपको मिलती है ना, हर कलर की एक एक, तो आप इसको ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर, देख रहे हैं गुलदस्ता बना हुआ है, देखिएगा ना। ये देखिए ये, तो दोस्तों इसको भी आप ज़रूर लगाएं। इस टाइम पे तो बहुत आसान है, और इसकी एक खासियत है कि आप इसको जिस डिज़ाइन में ढालना चाहें उस डिज़ाइन में ये ढल जाता है। एक्चुअली इसकी कटिंग करनी है मेरे को, लेकिन मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी इसलिए मैं इसको बढ़ने दे रही हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। ये भी मैंने टोपियारी ही बनाई है, इसकी बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बन जाती है। इनकी कटिंग करनी है लेकिन मुझे डिज़ाइन बनानी है इनकी। देखिए ऊपर रखे हुए हैं इनकी डिज़ाइन, ऊपर चलूँगी तो दिखाऊंगी, इसलिए मैं इनको बड़ा कर रही हूँ। अब देखिए सदाबहार ये एक परमानेंट प्लांट है, और एक बार आप इसको उगाते हैं ना तो पूरे साल, मतलब ये सालों साल तो चलेगा ही, पूरे साल जो है आपको ये फूल देगा। और इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बीज से भी लगा सकते हैं, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। हाँ इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है, और बरसात में थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है, ज़्यादा पानी जमा होने से सड़ने लगता है और फंगस हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आजकल ना हाइब्रिड वाले भी आए हैं जो लोग लगा रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड वाला उतना नहीं चलता। ये है देसी वैरायटी, वाइट, और एक पर्पल है जो कि ऊपर रखा हुआ है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी। और इसका ऐसा है ना कि आप जितनी इसकी कटिंग करेंगे ना यहाँ से उतना ही घना होता जाएगा। अगर आप इसको बोनजाई बनाते हैं तो ये फिर नहीं मरता। हाँ अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो गर्मियों में मरने की संभावना इसकी रहती है। वैसे ज़्यादातर नहीं मरता, और अगर मरता है तो एक पौधे की जगह 10 पौधे तैयार हो जाते हैं। एक बार इसको लाएंगे ना तो अपने आप ढेर सारा आपके यहाँ तैयार हो जाएगा। और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आप पता करिएगा।
दोस्तों ये है मधुकामनी, स्वर्ग से आया हुआ पौधा। स्वर्ग से 3 पौधे आए हैं, पारिजात, अपराजिता और मधुकामनी। तो दोस्तों मधुकामनी भी बहुत खूबसूरत पौधा और बहुत खुशबू देने वाला। इसको भी इस टाइम पे आप कलम से आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश ज़रूर करिएगा इसको भी उगाने की। इसको धूप चाहिए और इसको भी थोड़ी खाद चाहिए, क्योंकि इसमें फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है तो थोड़ा सा शौक लग गया था। तो दोस्तों इस पौधे को भी आप अपने घर में ज़रूर जगह दें। मोगरा, मोगरा ये परमानेंट प्लांट है दोस्तों, और बेहद खूबसूरत इसके फूल होते हैं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं। और मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर मतलब ये पूरे टाइम फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों इसके एक छोटी सी कलम से आप कई गमलों में छोटा छोटा कट करके या जड़ से भी निकाल के लगा दीजिए। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने गमले में लगाएंगे, जितनी जगह लगाएंगे, उतने पौधे बन जाएंगे और ढेर सारे, मतलब खूब घने भी हो जाएंगे। दोस्तों इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ लगाए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। थोड़े टाइम बाद इसको देखेंगे ना तो बहुत घना नज़र आएगा। और दोस्तों ये इक्ज़ोरा है जिसकी कलम मैंने उगाई है, परसों उगाई है। तो इक्ज़ोरा भी आप बहुत आसानी से इस तरह से, हमने बताया किस तरह से उगा सकते हैं, उसको देखिएगा ज़रूर। गुड़हल देखिए, गुड़हल आप किसी भी कटिंग लगा सकते हैं और आप इसमें ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे देसी वैरायटी है, आप ढेर सारी कलम लेके एक पौधे में ढेर सारे कलर पा सकते हैं और बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। ये एक जोरा है दोस्तों, वाइट कलर का एक जोरा है। ये हमारी सब बोगनवेलिया हैं। ये गंधराज है, गंधराज को भी आप उगा सकते हैं, मधुमालती को उगा सकते हैं। इस टाइम पे ना ढेर सारे आप पौधे जो है कटिंग से बना सकते हैं। आपको फिर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गार्डन इतना खूबसूरत रहेगा। मेहनत करेंगे तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे लिली है, इसकी एक बल्ब से आप ढेर सारे, मतलब एक जगह लगाएंगे फिर वो बल्ब बढ़ते ही जाते हैं। इसको भी दोस्तों हमने कलम से उगाया है। देखिए इक्ज़ोरा तो हमने ढेर सारे कलम से उगाए हैं और बोगनवेलिया तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना हमने कलम से उगाया है। और दोस्तों इस टाइम पे बोगनवेलिया का ग्रोथ का टाइम है। आप देखिए, मैं सुबह सुबह आकर एक बार सबकी प्रूनिंग कर चुकी, मैंने आपको बता दिया है एक बार। आप लोग बोलेंगे बार बार वही बताती है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन आपको जो मैं कह रही हूँ, आप देखिए कि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ का टाइम है। देखिए जितनी ग्रोथ उतने फूल। अगर आप इनको मतलब कि ये देखिए, ये इतना बड़ा है ना, इसको अब मैं इसे कट कर दूँगी। ये देखिए अब यहाँ से ढेर सारे, क्योंकि ब्रांचेस निकली, क्योंकि हमको लंबे नहीं चाहिए, हमको झाड़ी नहीं चाहिए, हमको बोंजाई बनाना। आप देखिए, मैं चाहूँ तो इनके फूल ले सकती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे, इनके ग्रोथ के टाइम पे फूलों का लालच आप मत करिए। इनको आप ग्रोथ दीजिए। आप जितनी ग्रोथ देंगे आने वाले टाइम में उतना ज़्यादा ही ये खिलेंगे। जितनी ब्रांचेस उतने फूल है। देखिए सबको हम सुबह सुबह आकर करीब 5:30 बजे मैंने सबको कट किया है। आप देखेंगे ना तो सबको सुबह सुबह हमने कट किया। आप देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए। तो आप जितना कट करेंगे ना, ये देखिए इधर कुछ हटा दी होगी मेड और कुछ पड़े भी हैं, तो और मुझे कट करना भी है। मैं करते, जैसे ये वाले को करना है, मैंने इसको आज सुबह सुबह किया है। देखिए इसको किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको किया है, इसको, ये बाकी है क्योंकि काम भी रहता है ना। आप देखिए ना कि गाय वाय सबको मैं रखी हुई हूँ, तो सबकी देखभाल करनी रहती है मुझे। लेकिन आप जितना इनको करेंगे ना, जो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप ऐसा इनका ध्यान देंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपको बंचेस में इनमें फूल मिलेंगे। देखिए कितना ज़्यादा, ये मतलब एक छोटा सा पतला सा ये कलम है देखिए, लेकिन इसको हम प्रून करते रहे, कट करते रहे, तो देखिए कितना बढ़िया इसमें ग्रोथ हो रही है। पता नहीं क्या बैठ गया आपके हाथ में। इसको भी करना है दोस्तों, ये खिलने के लिए भी हो रहा देखिए, लेकिन इसको भी हमें प्रून करना है। और बाकी हमारी इधर वेजिटेबल हैं और बोगनवेलिया का तो हम कट करते रहते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ का टाइम है। फूलों का लालच मत करिए। अभी देखिए इसको कितना अच्छा हमने प्रून किया और कितनी सारी इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और मैं इसको फिर से करूँगी क्योंकि बहुत लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हमको नहीं चाहिए। हमको इनको देखिए, ये देखिए ऐसे आपको कर देना है, तो मतलब यहाँ से फिर 4-5 ब्रांचेस, ये घना हो जाएगा। ये एक पतला सा पौधा देखिए, ये देखिए, और ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए। तो दोस्तों इस टाइम पे ये ग्रोथ का टाइम है इसका, तो इसको आप जितना इस तरह से करेंगे ना, उतना ये घना होकर ढेर सारा आपको फूल देगा। अभी ये फूल खिलेगा, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो खिलेगा, लेकिन अभी हमको इसकी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का टाइम है। देखिए
किस तरह से घने हमारे ये हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको करना है, तो आपके पास ढेर सारे पौधे हो जाएंगे और बहुत हेल्दी और सुंदर। इससे क्या होता है कि इनके तने भी मोटे होते हैं और ये घने भी होते हैं। ये तने इनके बहुत जल्दी मोटे होते हैं। देखिए, और तुलसी मैया के बारे में दोस्तों मैं अक्सर बताती हूँ कि ये जो है ना, आपको इनकी जो मंजरी है इनको हटाते रहे। लोग कहते हैं उनकी तुलसी मर जाती हैं। देखिए हमारी कितने साल की हैं, ये देखिए भी कितने साल की हैं, जबकि ये समी जो है ना तुलसी को दबा रहा है। लेकिन क्या करें, अब जगह ही नहीं है तो एक दूसरे को दबा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर तुलसी है हमारी, और हम आपको दिखा रहे हैं अपनी तुलसी ग्रोथ। देखिए हमारी तुलसी की, देखिए कितनी सुंदर है ना। जबकि हमारे यहाँ डेली तुलसी तोड़ी जाती है, क्योंकि हम लोग तुलसी को डेली मतलब अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, चाय या जो भी बनाते हैं उसमें तुलसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुलसी मैया जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आपको मैं दिखा रही एक जोरा में तितली कैसे बैठी है उदोड़ी जाके। तो इस तरह से आपके यहाँ ना, अगर आप ये आपकी बगिया ऐसी रहती है ना, तो ढेर सारी तितली भौरे ये सब आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये उड़ते हुए आपके सर के पास से घूम कर जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए सुबह सुबह आपको लग रहा होगा ना कि देखिए सुबह सुबह इनका सबका मैंने कट किया है, देखिए। लेकिन हमने बताया नहीं आपको, हम बताते हैं, बता रहे हैं कि कट करिए। अब जैसे देखिए इसको हमने कट किया, अब यहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं ना, ये देखिए देखिए। तो इसी तरह से अब अभी ये इसका ग्रोथ का टाइम है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे ना। थोड़ी खाद भी देनी है आपको, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कट करेंगे तो फिर थोड़ी खाद चाहिए, क्योंकि खाद जो है बारिश के टाइम में हमारे इससे बह जाता है। तो थोड़ी थोड़ी जो हमने आपको खाद बताई है कल के वीडियो में, परसों के, उसको देखना और उस तरह से खाद पौधों में दीजिए। आपके पौधे चमकते रहेंगे हर टाइम पे और ऐसे फूल देंगे। देखिए देखिए ये देखिए। तो आइए चलते हैं छत पर, हम आपको दिखाएंगे अपने खूबसूरत पौधों को और उनकी देखभाल। कितने सुंदर खिले हुए हैं ये परचुला का। ये अभी हमने इनको उगाया है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इनको देखिए, इनकी डिज़ाइन हमने बनाई है। इनको हमने ट्री का आकार दिया है पौधे का, इनमें भी खिल रहा है। देखिए अभी इनकी कटिंग नहीं करी है हमने, जब इनको कट कर दूंगी, प्रून कर दूंगी, तो बहुत अच्छे डिज़ाइन में हो जाएंगे। हमने कहा पहले थोड़े से ये बढ़ जाएं, इसके बाद फिर हम करेंगे। देखिए अब हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, और ये देखिए हमारे एडेनियम। कोई पूछ रहे थे आपके एडेनियम सड़ते नहीं सड़ते, बहुत सारे कारण हैं इसके। मैं इसको मिट्टी में नहीं उगाती हूँ, मिट्टी नीचे डालती हूँ, ऊपर से मैं डालती हूँ सिर्फ रेत बजरी। तो उससे क्या होता है कि इनमें सड़ने का वही चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि मिट्टी में सड़न होती है। और दोस्तों देखिए, कुछ पौधे तो होते हैं, अब उसमें क्या करेंगे। अब जैसे देखिए साइड में उखड़ गए बारिश से, तो अभी जैसे उखड़ गया तो ये हुआ, कोशिश करूँगी ऐसे गाड़ दूँ, जी गया तो जी गया, नहीं जिया तो पता नहीं जड़ किधर है इसकी। अरे बाबा किधर है जड़, चलो ट्राई करते हैं। तो जो साइड में ऐसे रहते हैं ना, तो एक दो होते हैं, तो जहाँ 1000 पौधे उगे तो एक दो गए भी, तो क्या फ़र्क पड़ना है हमको। कौन सा हमने इनको ख़रीदा है, और ख़रीदे भी तो क्या करेंगे, कुछ तो हो जाते ही हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना, 100% कुछ नहीं मिलता। अभी देखिए ये उखड़ जा रहे हैं बारिश में, बाकी ये सब स्वस्थ हैं, बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। अब देखिए इन कितने सुंदर, कितने खूबसूरत हैं। इसी तरह से मैंने कई ट्रे में उगाया हुआ है, बाद में आपको आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए लगातार बारिश से हमारी जो है ये सूरजमुखी सनफ्लावर कैसी हो गई है। ये भाजी भी मैं नहीं तोड़ पाई, और मिर्चियाँ देखिए कितनी फली हुई हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मौसम का असर पड़ता है, ठंडी का पड़ता है, गर्मी का पड़ता है, बारिश का पड़ता है। लगातार बारिश से मेरे लौकी और वो जो नीचे है ना, उनके पत्ते आज मुझे पीले दिख रहे थे। तो दोस्तों होता है ना, गल भी जाते हैं पौधे लगातार बारिश से। गाँव में तो ऐसे झुलस जाते हैं जब लगातार बारिश होती है और मतलब उनको सांस नहीं मिलती पौधों को, तो फिर वो झुलस जाते हैं। इतने सुंदर हरे भरे रहते हैं और सडनली झुलस जाते हैं। तो मौसम का असर पड़ता है दोस्तों। देखिए हमारी करमता भाजी, इसको हमने काटा था, अभी कितनी सॉफ्ट निकल गई है। बैगन उधर तोड़ने लायक है, लेकिन उधर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं।
तो पौधे के लिए ऐसा है कि थोड़ा असर करता है, लेकिन उसी का तो देखभाल करना है ना आपको, उन्हीं को तो बचाना है आपको। अभी देखिए ये कम बारिश में भी सूखता है और ज़्यादा बारिश में भी मेरे को सूखा लग रहा है। देखिए इसके ये अब ख़राब हो गया, मुझे लग रहा है मैं इसको नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि इतनी बारिश में भी अगर ये इस तरह से दिख रहा है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ गई। बट कोई बात नहीं, बैगन मेरा तैयार हो गया है, नर्सरी नहीं लगा दूंगी। वैसे भी ये पुराना हो गया, साल भर से इसको खा रहे हैं, तो कोई पौधे ना साल भर चलते हैं और फिर साल भर बाद हमको चेंज करना। अब ये भी साल भर का हो गया दोस्तों, लगभग साल भर चला, लेकिन ये भी फ्रूटिंग कर रहा है। ये भी हमारा साल भर की बीन्स है, लेकिन जैसे पानी पड़ता है ये फिर से हरी भरी हो जाती है और फिर से फ्रूटिंग करने लगती है। ये देखिए इस टाइप का इसकी फ्रूटिंग रहती है दोस्तों। ये देखिए इसके ना दानों को खाया जाता है, और बता रही आपको छील छाल के दोस्तों। एक हाथ खाली है तो क्या करें। ये देखिए कितने हेल्दी दाने हैं, और इसके दानों की सब्जी ना जो खाया है वही बता पाएगा कि कितने टेस्टी होते हैं। ये देखिए, देखा, इसको खाते हैं, इसको तो मैं खा ही लूँ। सब ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई जहर नहीं डला है हमारे यहाँ, तो हम खा सकते हैं। अडेनियम भी आप इस टाइम पे उगा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए कहीं से पौधा तो अच्छी बात है। मेरे को कोई बोल रही थी, लेडी हैं, कि मेरे को एक पौधा दे दीजिए। हमने कहा 2 ले लीजिए, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, मैं पार्सल नहीं कर सकती मित्रों, मेरे को टाइम ही नहीं रहता है, मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं रहता है। मैं आज कैसे वीडियो बनाने पहुंची हूँ मैं जान रही हूँ, और उस पर फिर आप लोग देखते भी नहीं हो तो मेरा मन और ख़राब होता है कि नहीं बनाती। जाओ, ये देखिए कितना सुंदर ना, ये हमारे कृष्ण भगवान बैठे हैं, और ये जो है हमारा अपराजिता की टोपियारी है। ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी दोस्तों आप खा सकते हैं। यूं मैं ना जब छत पर आती हूँ तो बकरी बन जाती हूँ, क्योंकि हमारे पौधे सब ऑर्गेनिक हैं, इनको खाया जा सकता है। मतलब इनको मैं अगर धोऊंगी नहीं ना तो भी खा सकती हूँ, हालांकि भाजियाँ धोई जाती हैं, सभी वेजिटेबल धोया जाता है। देखिए हमारी टोपियारी दोस्तों, ये हमारा, ओहो देखिए ऐसा होता है ज़्यादा बारिश से इसका देखिए अभी मुझे दिखा कि इनमें गलन हो रही है, और ये बंधा हुआ भी है ना, इसलिए भी। खैर होगा कुछ नहीं, बारिश की वजह से है, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बच जाएगा। मैंने देखा नहीं तो इसको थोड़ी, यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि पौधों को देखते रहा करिए। पौधा मरा नहीं है, बंधा था, पत्तियाँ इकट्ठा थी, तो ये जो है ऐसा हुआ है, इसमें हवा नहीं लगा इसलिए हुआ, लेकिन मरेगा नहीं ये, मुझे पता है। देखिए ध्यान दिया ना मैंने, हालांकि आती हूँ पर मैंने इतने ध्यान से देखा नहीं। अब बताइए यहाँ से ना गल रहे, पत्तियाँ सूख गई थी, दबा हुआ था तो, बट कोई बात नहीं, अभी ऐसे जाएगा यहाँ से, तब ये कंप्लीट होगा और यहाँ तक आएगा। फिर इसको मैं ऐसे कट करूँगी तो फिर ये और अच्छा बनेगा। ये इधर को जाएगा, देखिए ये यहाँ जाएगा। इस तरह से हमने बनाई टोपियारी ओम की और जेड की और बोनजाई और ढेर सारी ये टोपियारी। तो दोस्तों ये भी एक छोटी सी कलम से उग जाता है, कहीं से भी एक लेकर आइए। अगर हमारे घर आ सकते हैं तो हम दे देंगे, आप हमारे यहाँ से ले जाइए, और नहीं तो फिर आप कहीं से भी ले लीजिए। 150 रुपये में नर्सरी में मिल जाता है, 120-30 रुपये में मिल जाता होगा, लेकिन एक लेकर आएंगे ना तो आप ढेर सारा बना सकते हैं। धीरे धीरे, एक साथ कुछ भी नहीं होता है। पौधों को इस तरह से ध्यान देते रहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया है ना दोस्तों, देखिए ये सब फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है, और ये जैसे जैसे बारिश मतलब बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पौधे भी बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की ये देखिए सब ये फ्रूटिंग शुरू कर दिया, सेम वगैरह, सेम के फूल, और मैं आपको बता रही हूँ करेले कैसे लटके हुए हैं, और ये गिलकी है दोस्तों, हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? करेले। देखिए आज हमारे यहाँ करेले बने हैं, और फिर इतने सारे करेले हमारे यहाँ फले हुए हैं। देखिए तो इस तरह से आप सब्जी अगर लगाते हैं तो आपको ढेर सारी इस तरह से सब्जियां ऑर्गेनिक अपने घर से मिलती हैं। और ये सबसे ज़्यादा छाया तो हमारी ये कर रही है पोई भाजी। इसके पत्तों को तोड़ना है दोस्तों, लेकिन ये डिफ़िकल्ट जगह में चली गई, इधर से रास्ता ही नहीं है। देखिए ना, ऐसे लगता है इधर कुछ घर वर बन गया है, एकदम छाया हो गई है। लेकिन सब्जियां हमारी ढेर सारी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी हैं, और हम तो वैसे भी कुछ नहीं खरीदते, आपको मालूम है, लेकिन अब तो और भी नहीं लेना पड़ रहा है, लेते तो है ही नहीं है। हमने आपको बताया ना। अब देखिए कुंदरू कैसे फले हुए हैं, ये देखिए
ये देखिए गुच्छों में कुंदरू फले हुए हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं कुछ बर्तन लेकर नहीं आई हूँ। मैंने करेले तोड़ लिए थे, कुंदरू नहीं तोड़ा था, तो मैं तोड़ूंगी बाद में। हमारी मिर्चियाँ भी देखिए ऐसे पक कर सूख जा रही हैं। ये देखिए, मैं इसको दाने को इसी में डाल देती हूँ। जा, दाने उग जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कितने दानों की ज़रूरत है। तो देखिए कितने सुंदर हमारे पौधे लग रहे हैं। थोड़ी सी देखभाल करिए और आप भी उगाइए ढेर सारी सब्जियां। ये हमारी मिर्चियां हैं, गोल मिर्ची। ये देखिए ऐसे एकदम गोल रहती है, ये खाने में बहुत तीखी रहती है और गुच्छों में फलती है। अभी बस इसकी शुरुआत हो रही है। ये हमारा अदरक है और ये हमारा सूरजमुखी है जो ये पकने को हो रहा है और ये फूल भी रहा है। करेले दोस्तों जितना तोड़ती हूँ उतना ही फलता जाता है। ये देखिए, लोग पूछ रहे थे कि छोटे करेले के बीज कहाँ से लाए। छोटे करेले के बीज तो हम एक आधा किलो रखे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो करेले पक जाते हैं उनको हम रख देते हैं और बाद में हम उनको बीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बाज़ार से नहीं लेते कुछ भी। ये देखिए, और इस करेले का टेस्ट जिसने खाया है ना उसी को पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला करेला। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सौंधापन रहता है। देखिए कैसे फले हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सौंधापन रहता है। ये हमारी हल्दी है, बैगन इधर मैं बताती हूँ। मिर्चियाँ हमारी ये दबा रही हल्दी, इसको बांधना है। ये खेड़ा भाजी है। खेड़ा भाजी के लिए क्या एक सवाल आया है कि इसको क्या बीज कैसे बनाते हैं। बीज इसका बनता है जैसे ये फल रहा है, जब फलेगा पक जाएगा तो फिर इसको मसल के रख लीजिए। इसमें भी थोड़ा सा बीज आ गया। इसी तरह ये हमारा अडेनियम है। ये बैगन दोस्तों, बैगन हम नीचे ना घर के नीचे हमने बैगन के ढेर सारे पौधे डाले हैं, तो बाद में उसको हम ले लेंगे। ये हमारा हिबिस्कस है पीला और एक लाल, दो एक नीचे डला हुआ है और ये पीले जो थोड़े बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये है हमारा खूबसूरत गार्डन। आप भी उगाएं, स्वस्थ रहें। गार्डनिंग करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है और मेरे हिसाब से तो वो हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि अपने पौधों की देखभाल करने के लिए जल्दी उठेंगे। क्योंकि गार्डनिंग करने वालों को नींद सुबह खुल जाती है, क्योंकि उनको अपने पौधों की चिंता रहती है कि हमारे पौधे किस स्थिति में हैं। दोस्तों अपराजिता के इस तरह से ना इसको तोड़ते रहिए, नहीं तो ये खिलना बंद कर देता है। ये देखिए, ये इस तरह से इनको हटाते रहिए। दोस्तों इनके सीड्स का ऐसा रहता है कि जितने फूल उतने सीड्स से। देखिए मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना, मैं इनको तोड़ तोड़ के रखती हूँ, लेकिन रोज़ फूल खिलते हैं, रोज़ इनमें सीड बन जाता है। लेकिन इसका कलर कितना प्यारा है दोस्तों, मैं आपको दिखा रही, कितना चटक। ये देखिए, देखा। इसको आप सुखा के रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तोड़ के चाय में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसे तोड़े, मैं आपको बता रही तोड़ के। और आप ब्लैक टी पीते हैं या गर्म पानी, उसमें इसको 4-6 फूलों को डालकर पी लीजिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए बीमार होना। आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अगर हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है कि नहीं। जेट प्लांट जो मैं आपको बता रही थी ना कि उगाइए, और छोटे से भी उग जाता है। तो देखिए ढेर सारी हमारी इसकी नर्सरी तैयार हो रही है। जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें से मैं ढेर सारी टोपियारी बनाऊंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप बोलते हो वीडियो बड़ा बन गया, तो अब हम छोटा ही रहने देते हैं। हमको नहीं पता छोटा है बड़ा हो गया होगा, नहीं मालूम। तो दोस्तों हमारा गार्डन आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों इसको ज़रूर लगाना है आप। ये ओल है जिमीकंद, एक बार इसको खाते हैं पूरे साल आपको फास्फोरस की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दीपावली में इसको ज़रूर खाना। मार्केट में इसका महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप उगाते हैं, एक बार आपको बीज कहीं से लाना होगा, इसके बाद हर साल आप उगा सकते हैं। ढेर सारे आपको मिलेंगे। हमारे इसमें 8-8 kg के ओल होते हैं। देखिए
खूब भरा हुआ है इसके अंदर, ठूस ठूस के। मतलब जब मैं इसको निकालती हूँ ना तो मिट्टी कम, ओल ज़्यादा निकलते हैं। और इससे ज़्यादा कहीं मैं अपने घर के नीचे भी लगाई हुई हूँ। संदीप जी ने सूट किया है पूरा मेरे गार्डन को। दोस्तों मुझे संदीप जी से शिकायत है, संदीप जी ने बोला था कि आपके चैनल को हम अपने यहाँ अपने उसमें आपकी वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मुझे इस चीज़ का दुख है। दिल्ली वाले इतने छोटे दिल के हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग तो कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दो। देखो हमारे खूबसूरत लहलहाते हुए पौधों को, देखिए आप, नहीं देखिए आप, देखिए इतनी हरियाली छत पे। बताइए जो फालतू पड़ा रहता है खाली सा, कितना सुंदर लग रहा है। और कितनी वेजिटेबल हमको इससे मिलती है, हम कितने हेल्दी रहते हैं इसको खाने से। तो आप भी करिए और आप भी हेल्दी रहिए डॉक्टरों। तो दोस्तों हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको, और आप हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है पर्चुला का जो गुलदस्ता बना हुआ है, इसको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर इसमें कलर हैं, ढेर सारे। तो ये इसकी पर्चुला का की टोपियारी है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और आप भी मोटिवेट होंगे इस तरह के पौधे उगाने के लिए और वेजिटेबल उगाने के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे, ढेर सारे जहर से बचेंगे। जो जहर वाली सब्जियां, केमिकल वाली सब्जियां, रासायनिक वाली सब्जियां जो धीरे धीरे हमारे अंदर जहर ला रही हैं, उन चीज़ों से हम बचेंगे अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस तरह से उगाते हैं सब्जियां तो आपको इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। तो आप इसीलिए तो आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।